Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। और अब शुरुआत करते हैं एकादशी की महिमा रीड करना शुरू करते हैं। और जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। एकादशी की महिमा सभी को सुनना चाहिए। आज के दिन में अगर लोग कम आते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। कम से कम महिमा तो सुनिए, ठीक है, और सब कोई पालन करने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली फलप्रद के बारे में बात किया हुआ है आज की एकादशी की महिमा के बारे में। परंतु देखिए, हमको फल प्राप्ति के लिए नहीं करना, हमको कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना। बस अंतर यही है ना, हमको कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना। ठीक, तो चलिए एकादशी की महिमा सुनते हैं और सब भाग्यवान बनिए। अच्छा, आज ऋषा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हम आज यानी 27 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी मना रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अधिक मास यानी लीप वर्ष का अतिरिक्त महीना के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसका विधिवत पालन कैसे किया जाता है? कृपया मुझे ये सब विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडव, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस पुण्यमयी एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत शुभ फलदायी है। जो सौभाग्यशाली जीव इसे पूर्ण दृढ़ता और श्रद्धा से करता है, वह अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। पापों का नाश करने की शक्ति में यह एकादशी मेरे ही समान है। यहाँ तक कि 4 मुख वाले ब्रह्मा भी इसकी महिमा का पूर्ण गुणगान करने में असमर्थ हैं। बहुत समय पहले ब्रह्मा ने नारद मुनि को इस मोक्षदायिनी और पापनाशक एकादशी के विषय में बताया था। अब तुम मेरी बात अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें इस पवित्र दिवस से जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी को यही कथा सुनाई थी। एक बार पुलस्त्य मुनि को 10 सिर वाले राक्षस रावण को कार्तवीर्य अर्जुन की कैद से छुड़ाने का अवसर मिला। इस घटना के बारे में सुनकर नारद मुनि ने अपने मित्र से पूछा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, जब इस रावण ने इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को हरा दिया था, तो फिर कार्तवीर्य अर्जुन उसे कैसे हरा सका? पुलस्त्य मुनि ने उत्तर दिया, हे महान नारद, त्रेता युग में कार्तवीर्य यानी कार्तवीर्य अर्जुन के पिता का जन्म हैहय वंश में हुआ था। उनकी राजधानी महिष्मति थी और उनकी 1000 रानियां थीं, जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे। हालांकि उनमें से कोई भी उन्हें वह पुत्र नहीं दे सकी जिसकी उन्हें तीव्र इच्छा थी। उन्होंने यज्ञ किए, देवताओं तथा पितरों की पूजा अर्चना की, लेकिन किसी ऋषि के श्राप के कारण वे पुत्र प्राप्ति में असमर्थ रहे और बिना पुत्र के कोई भी राजा अपने राज्य का सुख नहीं भोग सकता। ठीक वैसे ही जैसे कोई भूखा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का वास्तविक आनंद कभी नहीं ले पाता। राजा कार्तवीर्य ने अपनी इस दुर्दशा का पर गहन विचार किया और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने वृक्ष की छाल से बनी लंगोटी धारण की, अपनी जटाएं बढ़ा ली
और अपने राज्य की बागडोर अपने मंत्रियों को सौंप दी। उनकी रानियों में से एक पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु वंश में जन्मी थी, जो सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ थी और जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, ने राजा को जाते हुए देखा। उन्हें लगा कि एक पतिव्रता पत्नी होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे अपनी प्रिय पति के पदचिह्नों पर चलें। अपने सुंदर शरीर से सभी राजसी आभूषण उतार कर और केवल एक वस्त्र धारण करके वे अपने पति के पीछे पीछे वन की ओर चल पड़ी। अंततः कार्तवीर्य गंधमादन पर्वत के शिखर पर पहुंचे, जहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। अपने प्रिय पति को तपस्या की अग्नि में जलकर मात्र हड्डियों का ढांचा बनते देख पद्मिनी ने इस समस्या का एक समाधान सोचा। वह सती अनुसुईया के पास गई। अत्यंत श्रद्धा के साथ पद्मिनी ने कहा, हे महान देवी, मेरे प्रिय पति कार्तवीर्य पिछले 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण, जो अकेले ही किसी के पिछले पापों और वर्तमान की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, अभी तक उनसे प्रसन्न नहीं हुए हैं। हे परम सौभाग्यशाली देवी, कृपया मुझे एक ऐसे व्रत के दिन के बारे में बताएं जिसका हम पालन कर सकें और इस प्रकार अपनी भक्ति से उन परम प्रभु को इतना अधिक प्रसन्न कर सकें कि वे मुझे एक ऐसे उत्तम पुत्र का आशीर्वाद दें जो आगे चलकर सम्राट के रूप में इस संसार पर राज करे। पद्मिनी को इन हृदय स्पर्शी बातों को सुनकर पद्मिनी की इन हृदय स्पर्शी बातों को सुनकर, जो अत्यंत पतिव्रता और अपने पति के प्रति गहरी समर्पित थी, महान अनुसुईया ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उन्हें उत्तर दिया, हे सुंदर कमल नयनी देवी, सामान्यतः एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन हर 32 महीने के बाद एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है और इस महीने के दौरान पड़ने वाली 2 एकादशियों को पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी कहा जाता है। ये क्रमशः महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथियों पर पड़ती हैं। आपको इन दिनों व्रत रखना चाहिए और पूरी रात जागते हुए रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि आपको एक पुत्र का आशीर्वाद अवश्य देंगे। इस प्रकार ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री अनुसुईया ने इन विशेष एकादशियों की महिमा का वर्णन किया। यह सुनकर पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की अपनी इच्छा को पूर्ण करने हेतु उन निर्देशों का पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया। पद्मिनी ने पूर्ण उपवास रखा, यहाँ तक कि जल का भी त्याग कर दिया और पूरी रात जागते हुए भगवान की महिमा का गुणगान किया और परमानंद में मग्न होकर नृत्य करती रही। इस प्रकार भगवान केशव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और महान गरुड़ की पीठ पर सवार होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, पुरुषोत्तम मास यानी अतिरिक्त महीने की विशेष एकादशी का व्रत रख कर तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, अतः मुझसे कोई वरदान मांगो। मेरे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के ये दिव्य वचन सुनकर पद्मिनी ने परम प्रभु की भक्तिपूर्ण स्तुति की और उनसे यह वरदान मांगा जिसकी उसके पति को अभिलाषा थी। भगवान केशव यानी भगवान कृष्ण द्रवित होकर बोले, हे सुशीला देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे इस महीने से अधिक प्रिय कोई अन्य महीना नहीं है और इस महीने में पड़ने वाली एकादशियां मुझे समस्त एकादशियों में सर्वाधिक प्रिय हैं। तुमने मेरी भक्त अनुसुईया के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया है, अतः मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तुम्हें और तुम्हारे पति को शीघ्र ही वह पुत्र रत्न प्राप्त होगा जिसकी तुम कामना करते हो। संसार के दुखों को हरने वाले प्रभु ने तत्पश्चात राजा कार्तवीर्य से कहा, हे राजन, मुझसे कोई भी ऐसा वरदान मांगो जो तुम्हारे हृदय की अभिलाषा को पूर्ण कर सके, क्योंकि तुम्हारी प्रिय पत्नी ने अपने भक्तिपूर्ण उपवास से मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। यह सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हुए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसी पुत्र की याचना की जिसकी उन्हें लंबे समय से अभिलाषा थी। हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जिसे देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस अथवा पिशाच कोई भी पराजित न कर सके, जिसे केवल आप ही पराजित करने में समर्थ हों। परम प्रभु ने तत्काल उत्तर दिया, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपनी पत्नी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके साथ अपने राजमहल को लौट आए। शीघ्र ही पद्मिनी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से महाबाहु
कार्तवीर्य अर्जुन का प्राकट्य हुआ। वे तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुष थे और इसी कारण दशानन रावण भी उन्हें युद्ध में पराजित करने में असमर्थ रहा। परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार तुमने मुझसे जिज्ञासा की थी, उसी प्रकार मैंने तुम्हें इस विशेष एकादशी की महिमा का वर्णन करके सुनाया है। जो कोई भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि तुम भी अपनी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति चाहते हो, तो तुम्हें भी इसी व्रत का पालन करना चाहिए। अपने प्रिय केशव के मुख से ये वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया और जब उचित समय आया तब उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार स्कंद पुराण से ली गई पुरुषोत्तम मास के अतिरिक्त यानी लीप वर्ष वाले महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की महिमा का यह वर्णन यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आप म्यूटेड हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, भगवद गीता में कई बार बताया हुआ है कि हम लोगों को फलप्रद कार्य नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान पर आश्रित होकर के कार्य करना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाए तो कोई कार्य करे, और जब भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे तो कार्य करके क्या लाभ है। तो हमारा लक्ष्य तो वही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य तो वही होना चाहिए। परंतु अगर फलप्रद भी करना है, कोई फल पाने की भी आकांक्षा है, तब भी हमको भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो राजा थे वो कितने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, सारा तपस्या एक तरफ और एकादशी का व्रत दूसरी तरफ। क्या लाभ हुआ है? क्या फायदा हुआ? हम लोग जब भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते हैं तो बिना किसी कारण, कोई कारण नहीं, बिना किसी कारण संघर्ष झेलते हैं। बस देखिए, भगवान कृष्ण की बात का पालन करने में बस एक कष्ट है, भगवान कृष्ण तब देते हैं जब वो चाहते हैं। जो भगवान कृष्ण का भक्त, भगवान कृष्ण वो देते हैं जब वो चाहते हैं, और उतना देते हैं जितना वो चाहते हैं। परंतु भक्त भगवान पे आश्रित हो जाता है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, एक अच्छा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, अपनी माँ पे आश्रित रहता है कि माँ कुछ खिलाएगी तो खा लेंगे और नहीं खिलाएगी तो नहीं खाएंगे। परंतु जो बच्चा ठीक ना हो, है, वो क्या करता है, हर कोई जो भी खिलाता है उसके हाथ का खा लेता है। तब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं अहित चाहते हैं, हित नहीं चाहते, तो वो भी खिला दिया, उसके भी हाथ का खा लिए, है ना। तो बच्चे तो कैसे होते हैं, बच्चे तो खा लेते हैं, ये मूर्खता है, पर बच्चे तो खा लेते हैं। परंतु हम लोगों को मूर्ख नहीं होना चाहिए, हमको वही स्वीकारना चाहिए जो भगवान हमको दें। भगवान हमको दे दें तो हम हर्ष से, आनंद से स्वीकार कर लें, और अगर भगवान नहीं देना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे। परंतु हमको भगवान पे ही आश्रित होना चाहिए। फल नहीं मिल रहा है उसलिए भगवान का आश्रय छोड़ देना, ये तो मूर्खता है, ये तो मूर्खता है। लोगों के साथ असंभव से असंभव हर बार होता ही है जब वो भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हैं, हर बार होता है, हर बार होता है। परंतु हम लोगों को ये असंभव असंभव हो रहा है उसलिए भक्ति कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। भक्ति कीजिएगा तो असंभव असंभव होगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा? भक्ति कीजिएगा तो जो कल्पना भी नहीं किया वो भी सच हो जाएगा। परंतु भक्ति इसलिए करें कि देखो हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए,
बहुत लोग बोलता है ना, आप लोगों के परिवार में, रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग बोलते होंगे, भगवान से ये मांग लो, भगवान को ये रिक्वेस्ट कर दो, आप भगवान को ये बोल दो, भगवान से ये प्रार्थना करो। बिल्कुल नहीं। एक भक्त भगवान से इस प्रकार का संवाद नहीं करता। ये तो अभक्तों का संवाद है। आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में एक बात जान रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सभी को भी जानना चाहिए। देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के लिए रोएंगे। भगवान के लिए रोने वाले 2 प्रकार के लोग होंगे। आप भी भगवान के लिए हो सकता है रोए हों। अब आप देख लीजिए कौन से कैटेगरी का है। या फिर जो कॉन्वर्सेशन है वही कॉन्वर्सेशन पे आ जाते हैं। तो बात था कि एक भक्त से एक राजा बोलते हैं, और ये रियल कॉन्वर्सेशन है, कि तुमने वहां पे चैतन्य महाप्रभु के लिए है, परंतु चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा के लिए कोई अंतर तो है नहीं, इसीलिए मैं कृष्णा ही बोलूंगा, बाकी लोग ज्यादा कनेक्ट भी कर पाएंगे, जो लोग नए भी होंगे वो भी। तो बोल रहे थे, तुमने कृष्णा को जाने कैसे दिया? तुमको कृष्णा के पैर पकड़ लेने चाहिए थे और नहीं जाने देना चाहिए था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा बोल रहे हैं कि गिड़गिड़ा जाते, भीख मांगते, पर जाने नहीं देना चाहिए। अब 2 प्रकार के लोग हैं जो कृष्णा के लिए इस प्रकार से रोते हैं। एक वो जो अपने इस भौतिक जगत में रह करके अपनी भौतिक परिस्थिति बहुत अच्छी करना चाहते हैं। अधिकतर लोग यही होंगे। अधिकतर लोग वही होंगे जो, आप इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं तो भगवान को हम क्यों याद करते हैं कि हमको धन दे दीजिए जी, हमको थोड़ा बल दे दीजिए, हमको थोड़ा कार, हमारा नहीं चल रहा है, हमको कार खरीदना है, हमको बंगला खरीदना है, हमारा ये बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, अभी शादी, बच्चा, है ना, क्योंकि हमारा कुछ नहीं हो रहा है तो हम भगवान को याद कर रहे हैं। ये कैसा है? ये भौतिकवादी लोग करता है। अब प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये सौदेबाजी है, ये कोई भक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, इसको सौदेबाजी बोलेंगे, हैं? सौदा कर रहे हैं, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप हमको ये दो, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप हमको वो दो। तो अक्सर लोग ये सौदेबाजी में लगा रहता है कि भगवान की भक्ति क्यों करें, क्योंकि हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि हमको वो मिल जाएगा, क्योंकि वो मिल जाएगा, और अंतिम में सबसे बड़ा पाश क्या होता है, सबसे बड़ा जाल कैसा होता है अंत में, और कुछ नहीं होगा तो अंत में फल क्या मांगेंगे कि हमको भगवत धाम ले जाए। भगवान की भक्ति इसलिए करें ताकि भगवत धाम चले जाए। तो ये सब है बिजनेसमैन, सौदेबाज, सौदा कर रहा है, भगवान से सौदा कर रहा है, एकदम गलत बात है। हमको भगवान की भक्ति प्रेम के कारण करना चाहिए, कि हमको इतना प्रेम अनुभव हो रहा है कि भगवान को छोड़ करके कोई है ही नहीं जिनके बारे में चिंतन करें। भगवान जब बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, अब जब आप प्रेम में स्थित हो गए, जब किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनका चिंतन कैसे भूल सकते हैं? आपको उन पे आश्रित हो जाना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं जो तुमको आवश्यकता है वो मैं प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो हमको आश्रित हो जाना चाहिए। ठीक है, भगवान जो देंगे वो ठीक है। भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, तो हमको आश्रित हो जाना चाहिए कि ठीक है, अगर कुछ विपरीत भी घटित हो रहा है तो भगवान ने तो अश्योर किया हुआ है मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, हमको तो भक्ति करनी चाहिए। देने और छीनने वाले तो कृष्ण ही है। जिस दिन छीनना होगा छीन लेंगे, और जब तक देना है दे रहे हैं। तो हमको भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमको कुछ फल दे दीजिए, नहीं, हम प्रेमवश भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। और देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल में सब फेल हो जाएगा। आपका भौतिक जगत में, इस जगत में
कोई प्रिय व्यक्ति हो, आप उसके बारे में सोचिए, सोचिए। अब उसकी तबीयत खराब है। एक बात बताइए, सच-सच बोलिएगा, झूठ नहीं। कोई एक व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। आज सबका पोल खुलता है। ये बात पूछते ही पोल खुलता है। क्या? कि आप अब जब उनकी तबीयत खराब है, तो आप भगवान से ये नहीं चाहिएगा क्या? कोई ऐसा है जो नहीं चाहेगा? येस लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, हम मान लेंगे। जो बोले हम नहीं चाहेंगे कि मेरे परिवार वाले का हित होए। मेरा वो जो सबसे प्रियतम है उसका हित होए। जो कृष्णा चाहते हैं वो हो जाए। कोई एक व्यक्ति है? हैं? कोई एक व्यक्ति है जो बोलेगा कि नहीं, नहीं हम नहीं चाहते हैं। अब भगवान जो चाहते हैं वो हो जाए। समझिए बात को। देखिए आपका कैसा प्रेम है भगवान से और कैसे आश्रित हैं, जो आप चाहते हैं वो हो जाए। हरे कृष्णा, संगीता माता जी, सॉरी, सॉरी, ओके। आप सोचिए कैसा प्रेम है हमारा, जो हम भगवान पे इतनी भी श्रद्धा नहीं रखते कि भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। इससे ज्यादा तो हमको आश्रय हमारे माता-पिता पे होता है, हमारे भाई पे होता है। नहीं होता कि माँ हमको अच्छे से अच्छा खिलाएगी, माँ हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती, हमारे भाई हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। जबकि अपूर्ण इंद्रियों के कारण कभी ना कभी वो गलत भी कर चुके होंगे, ना चाहते हुए भी। कभी ना कभी उनके साथ, आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया होगा, फिर भी आप आश्रय करते हो उनपे। सही बात है ना? हैं? कभी ना कभी कोई गलत दवाई भी दे दी होगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा, छोटा गलत हो गया होगा, ज्यादा गलत हो गया, चाहते नहीं होंगे पर गलत हो गया होगा। पर हमको तो उतनी भी श्रद्धा कृष्णा पे नहीं है। हमको उतनी भी श्रद्धा नहीं है कि हम भगवान से फिर भी मांगते हैं। हम मां से नहीं मांगते हैं कि रोटी दे दो, पता है समय हो गया, मां रोटी दे देगी। हम पिताजी से नहीं मांगते हैं कि देखिए आपको फीस देना पड़ेगा। देखिए आजकल तो क्या हो गया है, आजकल माँ-बाप के भी गुण बदल गए हैं। अब आजकल लोग माँ जैसी नहीं रही, पिता जैसे नहीं रहे, वो गुण खराब हो गया। परंतु शुद्ध रूप से अगर माँ अपने गुणों का पालन करे, संगीता माता जी बार-बार अनम्यूट हो रहा है, प्लीज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, रियली सॉरी। अगर माँ अपने गुणों का पालन करे, पिता अपने गुणों का पालन करे, तो हम माँ-बाप पे इतने आश्रित होते हैं कि माँ-बाप जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे हमारे लिए। आजकल माँ-बाप अपने गुण में भी नहीं है, सही बात। पर हम तो इतने भी आश्रित कृष्णा पे नहीं है। हमको इसलिए भगवान की पूजा या इसलिए भगवान का चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमारा कुछ दे दो। हमको इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए क्योंकि भगवान से उत्तम व्यक्ति कोई नहीं है जिसके बारे में बात की जा सके, जिसका चिंतन किया जा सके। भगवान का चिंतन करने से ही आप भगवान की बातें सुन रहे हैं, तो आपका भौतिक कष्ट कोई होगा। अभी एकादशी का व्रत चल रहा है, बहुत लोगों को खाने की पीड़ा हो रही हो, कुछ भूख प्यास लग रहा हो, किसी का कोई सिर दर्द कर रहा हो, कोई और परेशानी हो, आप बस भगवान की बातें सुनते रहिए, अपने आप कष्ट समाप्त दिखता है। किसी का आज का भी अनुभव है, बहुत सारा परेशानी है और डेली डेली होता है ये, डेली किसी ना किसी का अनुभव होता है, अनुभव है। या फिर आज तक किस-किस का अनुभव हुआ है कि किसी को सिर दर्द हुआ है, परेशानी हुआ है, सच में बस क्लास सुनते-सुनते ये दर्द अनुभव ही नहीं हुआ, हैं? ऑनेस्टली बोलिए, ऑनेस्टली कोई भी कष्ट हो रहा था क्लास के बाद, क्लास के दौरान कम से कम बिल्कुल नहीं हुआ, क्लास के दौरान नहीं हुआ। क्यों क्यों क्या हो गया जी? क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि भगवान की बातें सुनते ही हम हमारा कष्ट चला जाता है? क्योंकि हमारा अंग-अंग, हमारा एक-एक अंग भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। हम उसको भगवान के प्रेम से दूर किए हुए हैं, उसीलिए कष्ट है।
जब उसको भगवान का प्रेम अनुभव होने लग गया तो कष्ट कम हो जाता है। यही बात है। और अक्सर अक्सर लोगों का सिर दर्द होता है ना, सिर दर्द का दवाई है। क्यों? क्योंकि प्रेम अनुभव होता है तो दर्द खत्म हो जाता है। शारीरिक हाथ पैर दर्द हो रहा है, आप आकर के सुनिए, मैजिक, कमाल हो जाएगा। परंतु उसको सुनना कैसे पड़ेगा? एकदम ध्यान से। आप ध्यान यहाँ पे केंद्रित कीजिए और 10 मिनट बाद बताइएगा हाथ दर्द कर रहा है क्या? मेरा स्वयं का अनुभव है जी, मेरा स्वयं का अनुभव है। कितनी ही बार क्या-क्या हुआ है। मुझे याद आता है कि मैंने 103 बुखार में 103 से भी कुछ ज़्यादा हुआ था। मैंने भगवद गीता की क्लास ली हुई है। 103 से ज़्यादा बुखार था एक दिन। अब जिनको भी कभी बुखार हुआ हो, थोड़ा जानते हो, 103 से ऊपर बुखार होता है तो हैलुसिनेट करने लग जाता है ना? हैलुसिनेशन जैसा चलता है। आँखों के सामने क्या है, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता। परंतु बिल्कुल आराम से हुआ था। बिल्कुल आराम से, क्लास आराम से हुआ था। बेहोशी वाली नींद आती, हाँ, तो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। कैसे हो जाता है ये सब? और जब ये सब होता ही है, तो क्यों नहीं हर पल ही भगवान के चिंतन में डूब करके अपने जीवन को सार्थक बना लो? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं करते? क्या मुश्किल है? और ये बस मेरा और उसका और उसका और उसका और उसका और उसका अनुभव नहीं है, हर किसी का अनुभव है। जो भी समर्पित हृदय से भगवान की बातों को सुनेगा, हर किसी के साथ होगा, हर किसी के साथ होगा। कोई अपवाद नहीं है, कहीं से कोई अपवाद नहीं है। अब बताइए लोग क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो भौतिक नशे में है, वो कष्ट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे कष्ट समाप्त करने का मार्ग है। और ये बस एक बार का नहीं है, हर बार का है। मैं बिल्कुल चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। आपका मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, ये कष्ट हो, वो कष्ट हो, अगर आप भगवान की बातें दृढ़ता पूर्वक सुनते हैं, सारे कष्ट समाप्त होते हैं। और समाप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको श्रद्धा नहीं है और कोई कारण नहीं। भगवान ने ये नहीं बोला काम ना करो, कि भगवान की बातें सुनना है तो काम नहीं करना है। भगवान ने बोला है निर्धारित कर्तव्य करना है, तो काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि भगवान की बातें सुन रहे हैं ना तो काम करना बंद कर दो, आराम से बैठ करके सुनते रहो। नहीं, काम भी करना पड़ेगा। काम तो हमेशा जीवन भर किए ही है, पहले भी करते थे। तो पहले करके कष्ट से निकले हैं? बिल्कुल नहीं। अभी कष्टों से निकल जाते हैं? बिल्कुल निकल जाते हैं। भगवान हम सभी से इतना प्रेम करते हैं कि आपको कष्ट में डालते हुए भी वो पहले से ही उपचार दे देते हैं। शुद्ध भक्त भी हम पे ऐसे ही प्रेम करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कष्ट है ना तो कष्ट का निवारण भी। अगर आप कष्टों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो गलती किसकी है? भगवान की। सॉल्यूशन भी दिया है ना, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। कष्ट दिया है ना, कुछ अनुभव करा रहे हैं आपको, सत्य को स्वीकारो ना। नहीं स्वीकार रहे, उसीलिए कष्ट दे रहा है। स्वीकार कर लो, फिर कष्ट नहीं होगा। अब क्या है, हमको इल्यूजन में रहना है, हमको कल्पना वाले दुनिया में रहना है, तो फिर क्या होगा? फिर और कष्ट मिलेगा। सत्य को अस्वीकार करके निश्चित रूप से कष्ट बढ़ते हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? भगवान ने बढ़ाया है। आप भगवान से सौदेबाजी कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ ना कुछ लाभ हो जाए। ये भगवान ने बताया। क्यों कर रहे हैं? प्रेम क्यों नहीं करते? आप भगवान से प्रेम कीजिए और भगवान को डिसाइड करने दीजिए, जो करना है आपके साथ कर ले। देखिए, हम सभी का ये बात तो सुन ली है आप लोग, परंतु ये बात सही है कि हम सभी का ऐसा हृदय है नहीं। जैसा अभी बताया, कोई अगर प्रिय का तबीयत खराब हो जाए तो ऐसा होगा नहीं कि आप उनका हित नहीं चाहिएगा।
हो सकता है भगवान से नहीं भी मांगे, परंतु आपके हृदय में है, भगवान आपके हृदय की सारी बातें सुनते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता, देखिए कोई भी कार्य है ना 3 तरीके से होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से। तो आवश्यक नहीं है कि आप मुंह से बोलिएगा तभी भगवान जानते हैं, नहीं, आपके हृदय में कोई बात आई है, बुद्धि में कोई बात आई है, जागृति में कोई बात आई है, तो भगवान जानते हैं उस बात को। भगवान आपके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, सब जानते हैं। तो हमको अपने जागृति में ये लाना तक नहीं चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। जब आप अपना चिंतन नहीं कीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल लाइन है। जब आप अपना चिंतन नहीं कीजिएगा, तो कृष्ण आपका चिंतन करेंगे, यदि आप भक्त हैं तो। यदि आप भक्त हैं और आप अपना चिंतन नहीं करते हैं, तो भगवान आपका चिंतन करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे माता कोई अच्छे गुण की हो, पिता कोई अच्छे गुण के हों, और संतान अपना चिंतन ना करे, और संतान भी अच्छे गुण का है। जैसे बहुत बार होता है ना, बहुत घर में आप लोगों ने आजकल तो कली काल आगे बढ़ा हुआ है, तो आप लोग अनुभव नहीं कर पाते होंगे। पीछे जमाने में ऐसे ही होता था कि पहले पुत्र है ना, पुत्र कभी भी धन कमाता था, तो धन कमा करके घर के बड़े को ला करके देता था, खुद खर्चा नहीं करता था। ऐसे ही होता था ना, खुद खर्चा नहीं करता था। हैं? ये नहीं कि हम बहुत धन कमा लिए तो हम धनी हो गए। जो सबसे घर का बड़ा होता था, उसके चरणों में ला करके रख देता था, ये रहा धन। हैं? आजकल तो वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सब विचारधारा नहीं है, गलत बात है। परंतु और घर का बड़ा भी होता था, वो क्या करता था, सबका हित देखता था। तो हम तो अपने परिवारों में ये करते थे जी। कौन सी बात, भगवान की बात तो हम यही यही तो हम इस जगत में भी करते थे। जब कोई शोषण नहीं करता था, तो हम सारा कुछ ला करके दे देते थे, और वो घर का बड़ा सबका हित देखता था। जब हम अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ ये अनुभव कर सकते हैं, तो भगवान के साथ ये अनुभव नहीं कर सकते। हम सब कुछ भगवान के लिए करें, ये ठीक नहीं है। ये कोई कोई बहुत मतलब कोई दूसरे दुनिया की बातें हैं क्या? हाँ, ठीक है, कोई अमेरिका में जन्म लिया हो, नहीं जानता हो शास्त्र को, संस्कृतियों को, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल बात होगा। परंतु हम तो इसी समाज में रहते थे। आजकल का समाज विकृतियों से भर गया है। परंतु आज से बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहे, 100 साल में हो सकता है आपने नहीं देखा, आप अपने पिताजी की आंखों से देख लीजिए, अपने पिताजी से पूछ लीजिए, ऐसा होता था नहीं होता था समाज में। अपने दादाजी से पूछ लीजिए, उनने देखा होगा। बस इतना में ही तो आपको कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा। अब आप सोचिए, हम घर वालों के लिए, घर वालों के साथ ऐसा करते थे, और घर वाले जो भी घर का सबसे बड़ा होता था, वो देखता था कि सबका हित हो। हम घर वालों के साथ ऐसा करते थे, भगवान के साथ ऐसा करने में हमको कष्ट हो रहा है, गलत बात। हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, और हम भगवान के लिए इस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे कि हम भगवान के हित के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमेशा इसी कार्य में लगा। मैं बार-बार बोलता हूँ, प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि प्रामाणिक गुरु का लक्ष्य ही यही है। और मैं एक बात और सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ, देखिए, ऐसा नहीं होगा कि हमारा हृदय किसी दिन धड़कने लग जाएगा। आज तो हम नहीं स्वीकार रहे हैं, कल हम सर्वस्व भगवान के लिए करने लग जाएँगे। 2 महीना बाद सब कुछ भगवान के लिए करने लग जाएँगे, 6 महीना बाद सब कुछ भगवान के लिए करने लग जाएँगे, 6 साल बाद सब कुछ भगवान के लिए करने लग जाएँगे। बूढ़े हो जाएँगे तो सब कुछ भगवान के लिए करने लग जाएँगे। 99 साल के होंगे तो सब कुछ भगवान के लिए करने लग जाएँगे। सब झूठा बात है। ऐसा कभी नहीं है। कोई दिन नहीं आने वाला है। कल्पना करना करते रहिए। इट इज़ जस्ट फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बस ये भौतिक बुद्धि में बस ऐसे ही एक कल्पना वाला चल रहा है। ये कभी नहीं होगा। आप कभी भी भगवान के लिए कार्य नहीं करने वाले हैं। तो कैसे होगा जी? आपको किसी ऐसे प्रामाणिक और शुद्ध भक्त की, किसी ऐसे गुरु की जो बोनाफाइड है, प्रामाणिक, उसके कहे अनुसार कार्य करना है। तब फिर आप हमेशा भगवान के लिए कार्य करेंगे।
उसका हित अपना जेब भरना नहीं होना चाहिए, अपना मान बढ़ाना नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, न जन्म, न धनम, न सुंदरी, न जन की अभिलाषा, न धन की अभिलाषा, न सुंदरी की अभिलाषा। तो कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढिए और फिर उसके कहे अनुसार गालिए। अब शुद्ध जीवन, अब जिएंगे शुद्ध जीवन, है ना? ये हुआ परफेक्ट तरीका। अब क्योंकि वो भटकेगा नहीं। जो प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु को बहुत अच्छे से जांचिए। शुरू में हमको बुद्धि लगानी पड़ती है, बाद में बुद्धि सब कुछ समर्पित करनी पड़ती है। एक बार अनुभव हो जाए कि यही भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, यही गुरु की वाणी बोलते हैं, अब कोई बुद्धि नहीं लगेगा। पता चल गया ना प्रामाणिक गुरु कौन है, अब बुद्धि नहीं। इस पल से कभी बुद्धि मत लगाइएगा। अगर देखिए, जब तक पता नहीं चला तब तक तो बुद्धि से समझिए, परंतु जब पता चल जाए उसके बाद कभी बुद्धि नहीं लगती एकदम। ये फिर अब अपराध हो जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि क्यों होता है, ये भी जान लीजिए। देखिए कैसा होता है, भगवान ने हम सभी को बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, समझने की शक्ति दी है। तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ठीक है, जो कुछ हो रहा है, सही गलत हम कैसे समझेंगे? कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, हम कैसे समझेंगे? इस जगत में कुछ भी सही हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, हम कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? वही बुद्धि से जो भगवान ने हमको दिया है। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? शुरुआत में हम, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दी है, तो हम बुद्धि का उपयोग करके ही सही और गलत का भेद कर सकते हैं। देखिए, ये जो सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। परंतु 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 एक होगा कोई जो आपकी बुद्धि के परे होगा, जो आप बुद्धि से समझ सकते हैं, उसके भी परे कोई बात करता है, और वो कैसा है, वो हमेशा ही सही होता है। उसका आकलन कैसे होता है कि देखिए, हम तो सही और गलत बताते हैं, बहुत बार हमको जो सही लगता है वो भी गलत होता है, परंतु ये जो बोलता है वो हमेशा सही होता है। ये जो ऊंचा व्यक्ति होता है वो हमेशा सही बोलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्कूल में आप मैथ्स टीचर से मैथ्स पढ़ते होंगे। अब देखिए, आजकल का वही है, धीरे-धीरे सबका पतन हो गया है, तो मैथ्स टीचर वालों को भी मैथ्स नहीं आता, वो अलग बात है। परंतु एक बार मान लीजिए, टीचर उसको हमेशा सही आता है, हमेशा सही आता है। आप तो क्या है, आप कभी सही बता देते हैं, कभी गलत बता देते हैं, कभी सही बता देते हैं, कभी गलत बता देते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पर फिर भी गलती हो जाता है। परंतु वो टीचर कभी गलत नहीं करता। तो हम क्या देखेंगे, ये जो है, ये जो ऊंचे स्तर पे है, ये हमेशा सही है। हमारा सही गलत हो सकता है, पर ये गलत नहीं हो सकता है। जैसे मैथ्स के बुक में तो गलती आप नहीं निकाल पाइएगा ना, वो भी आजकल हो जाता है, परंतु ठीक है, मान लीजिए मैथ्स के बुक में कोई गलती नहीं। तो ये मैथ्स का बुक है, अब वो गलत नहीं हो सकता, हमारा समझदारी सही गलत हो सकता है। हो सकता है हमको कैलकुलेशन सही से नहीं आ रहा है, मैथ्स के बुक में लिखा हो तो सही। तो हम ये भौतिक जगत में बहुत बार करते रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में कोई हमको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमेशा भगवान की वाणी बोल रहा है, हमेशा गुरु की वाणी बोल रहा है, और वो कभी सही और गलत नहीं, हमेशा ही सही होता है। और ये क्या हम विवेक से चेक करेंगे, बार-बार हम चेक करेंगे, भगवान की वाणी से चेक करेंगे, उसको लगा करके अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या इसको जीवन में लगा करके, हाँ, हाँ, हम जीवन में लगा सकते हैं इन बातों को। चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे। आपने पूरा चेक कर लिया और हर बार आप यही अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, नहीं, ये हमारी समझ के परे है जी, ये हमेशा सही बात बोलता है। अनुभव हो गया। तो स्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक होता है। हम 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार देखने के बाद अपने आप ही सर झुका देते हैं। तो जब सर झुका दिए, अब इसके बाद है समर्पण। समर्पण के बाद
अब बुद्धि नहीं, अब बुद्धि नहीं, अब बुद्धि नहीं। अब अगर बुद्धि लगाए तो अब द्वेष कर रहा है। जैसे मैथ्स का बुक को आपने जांच लिया ना, मैथ्स का बुक परफेक्ट है, अब बुद्धि लगा रहे हैं। मैथ्स का बुक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बच्चे अक्सर करते हैं ये बात, है ना? करते हैं ना? अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो कैसा होता है, कभी भी पूर्ण रूप से श्रद्धालु नहीं होता। ये तो भौतिक जगत का ज्ञान है, परंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्णा साफ-साफ बोलते हैं, अश्रद्धालु को मैं प्रकट ही नहीं होता। साफ-साफ एकदम क्लियर, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। आप अश्रद्धा रखो, आपको पता ही नहीं चलेगा कृष्ण कौन है। ठीक है? तो सबसे पहले हमको श्रद्धा रखना पड़ेगा प्रामाणिक गुरु पे, शुद्ध भक्त पे, फिर जाकर के शास्त्रों पे, फिर जाकर के गुरु पे, फिर जाकर के कृष्णा पे। हमको कृष्णा की बातों पे श्रद्धा नहीं है, और अगर इतना ही श्रद्धा होता तो सब कोई भगवत गीता की बातों का पालन कर लेता, भगवत धाम ही हो जाता सब। है? तो बड़ा आसान होता, पर ऐसा होता नहीं। तो हमको जैसा भगवान कृष्ण कहें वैसा पालन करना है। और ये तरीका क्या है, कोई शुद्ध भक्त बताएगा कि इस तरीके से पालन करो, उस तरीके से पालन करेंगे। तो कोई शुद्ध भक्त बताएगा, है ना? अगर कोई शुद्ध भक्त न बताए तो हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर ही नहीं पाएंगे। यही रियलिटी है। कृपया करके काल्पनिक भक्ति करना बंद कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, सही मार्ग से चलिए, भगवत धाम जाइए, है ना? नहीं तो फिर बड़ा कष्ट रहेगा। अगर भगवत धाम जाने के लिए आप कार्य न करें, शुद्ध भक्त के अनुसार आप कार्य न करें, तो आप करते रहिएगा, सब कोई करता ही है, कुछ ना कुछ करता ही है, परंतु वो जो भी आपका प्रयास है वो निरर्थक रहेगा। ठीक है? आई होप आज बहुत सारी बातें की है, और ये बहुत सारी बातों से आप लोगों को जीवन में बहुत क्लैरिटी आ रही होगी। जिज्ञासा रहे, अवश्य पूछिएगा। अब देखिए, बात समझिए। एकादशी का दिन है, तो क्या एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है क्या? बात थोड़ा सा कम किए हैं क्या? हम जब भगवान के कहे अनुसार चलते हैं ना, तो ये शक्ति जो भी होता है ना, वो भगवान प्रदान करने वाले होते हैं। मतलब कोई भी साइंस तो यही बोलेगा ना, साइंस क्या बोलेगा कि अगर आप व्रत करोगे तो आपका शरीर कमजोर होगा, थोड़ा ना थोड़ा उसका एक्सप्रेशन दिखाई देगा, कुछ तो बोलेगा, है? कुछ तो होना चाहिए, हमको बता दीजिए। थोड़ा सा कम दिखता है क्या? लेश मात्र, है? आम दिना तो बोलते हैं कि पढ़ लीजिए, आप तो पढ़ने भी नहीं दे रहा। आज तो अभी तक चल रहे हैं, तो एनर्जी कम दिख रहा है? बताइए। तो भगवान की बातों का पालन करते हैं तो किसी का कुछ घाटा होता है, कोई कमजोर हो जाता है, कोई अहित हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। आप भी भगवान कृष्ण के कहे अनुसार का पालन कीजिए, जीवन बड़ा आसान है, मुश्किल मत बनेंगे। ठीक है? हाँ, तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। मेरी मानिएगा तो हम लोग बोलेंगे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बिल्कुल प्रामाणिक है, उनसे ज्यादा शुद्ध भक्त कोई मिलेगा नहीं, उनकी बातों का पालन करके सब कोई कष्टों से निकल जाएगा। मेरी बात मानिएगा तो हम तो ये बोलेंगे उनकी बातों का पालन कर लीजिए। कोई अगर बोलता हो नहीं नहीं हमको उनकी बातों का पालन करने में बड़ा कष्ट है, हम नहीं पालन कर पा रहे, तो मेरी बात का पालन कीजिए, नहीं तो उन्हीं की बात का पालन कर लीजिए। जैसा जैसा जो बोलते हैं, जितना जितना बोलते हैं, सब कुछ पालन कर लीजिए। परंतु एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं। गुरु महाराज ने यहाँ पे भी भगवत गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है, आधा अधूरा स्वीकारते नहीं है। जैसा बोला गया, जितना बोला गया, जो बोला गया, सारी बातों को स्वीकार किया। हाँ, ठीक है, सारी बातों को स्वीकार रहे हैं, फिर कोई कष्ट नहीं। चलिए, हाँ, समझने के प्रयास को आगे बढ़ना है। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, आश्लेषा माता जी आप स्टार्ट करें, और बाद में ठीक है, बाद में देखते हैं, कम ही समय है। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। भगवान ऋषभदेव के हाथ
पैर और छाती बहुत लंबे थे। उनके कंधे, मुख और सभी अंग बहुत कोमल और सममित रूप से अनुपात में थे। उनका मुंह उनकी स्वाभाविक मुस्कान से सुंदर रूप से सुशोभित था और वे अपनी लाल आंखों से और भी अधिक सुंदर लगते थे, जो सुबह की ओस से ढके नए उगे कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान चौड़ी फैली हुई थी। उनकी आंखों की पुतलियां इतनी मनोहर थी कि वे उन्हें देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सभी परेशानियों को दूर कर देती थी। उनका माथा, कान, गर्दन, नाक और उनकी अन्य सभी विशेषताएं बहुत सुंदर थी। उनकी कोमल मुस्कान हमेशा उनके चेहरे को सुंदर बनाती थी, इतना कि वे विवाहित स्त्रियों के हृदय को भी आकर्षित कर लेते थे। ऐसा लगता था मानो वे कामदेव के तीरों से छेद दी गई हो। उनके सिर के चारों ओर घुंघराले जटाओं वाले भूरे बालों की एक बहुतायत थी। उनके बाल बिखरे हुए थे क्योंकि उनका शरीर गंदा था और उसकी देखभाल नहीं की गई थी। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो किसी भूत ने उन्हें ग्रस्त कर लिया हो। तात्पर्य: यद्यपि भगवान ऋषभदेव के शरीर की बहुत उपेक्षा की गई थी, फिर भी उनकी पारलौकिक विशेषताएं इतनी आकर्षक थी कि विवाहित स्त्रियां भी उनकी ओर आकर्षित होती थी। उनकी सुंदरता और गंदगी ने मिलकर उनके सुंदर शरीर को ऐसा बना दिया मानो वह किसी भूत से ग्रस्त हो। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, ये इस जगत की कठोर सच्चाई है। देखिए, भगवान ऋषभदेव भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप। तो ऋषभदेव किसी भी प्रकार से गंदे हों, ऐसा संभव नहीं। सारी प्रकृति भगवान कृष्ण की ही है। कोई भगवान को गंदा कर दे, भगवान को बुरा बोल दे, ये संभव नहीं है। जैसे कोई भगवान के लिए अहित भी बोलता है, आजकल बहुत सारे पापी हो गए हैं, है ना? भगवान के लिए बुरा बोलते हैं, तो एक्चुअली में भगवान का तो कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। कोई पापी से पापी भगवान कृष्ण के लिए बुरा बोल दे तो भगवान का क्या बुरा कर लेगा, है? कि कोई भगवान का बुरा बोल देगा तो भगवान का बुरा हो जाएगा। तो भगवान का तो कोई बुरा कर नहीं सकता, परंतु वो पापी अपना तो अहित कर लेगा और समाज में जो सुनेगा उसका भी अहित कर लेगा। तो ऋषभदेव के ऊपर जो गंदगी फेंकी गई, जिसने फेंका उसने तो अहित कर ही लिया, और जो देख रहा था उसने भी अहित कर लिया। देखिए, हम सभी को भगवान और गुरु के प्रति कोई भी अहित बात बोले हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहित भगवान या गुरु का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भगवान के किसी प्रतिनिधि का कोई अहित नहीं होगा। आप भगवान के प्रतिनिधि को कुछ भी बोल दीजिए, उसका कुछ अहित कर लीजिएगा क्या? वो तो भगवान का अंश है। आप कितना बुरा बोल सकते हैं, आप कितना बुरा बोल सकते हैं। आप उसका बुरा नहीं कीजिएगा, आप अपना बुरा कर लीजिएगा। अवश्य ही जिसने भगवान या भगवान के प्रतिनिधि का कभी भी बुरा बोला उसके साथ बुरा हुआ ही है, हुआ ही है, कोई अपवाद नहीं है। तो भगवान का क्या बुरा कर लीजिएगा, भगवान के प्रतिनिधि का क्या बुरा कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? जो कृष्णा का दास है उसका क्या बुरा कर लीजिएगा? जिसने अपना जीवन भगवान कृष्ण को दे रखा है उसका क्या बुरा कर लीजिएगा? अरे जो भौतिक परिधि में उसका बुरा कर सकते हैं ना, भौतिक नियमों के अंतर्गत कोई है ही नहीं उसका भी बुरा कर सकते हैं क्या आप? ये क्षमता है? किसी की ये क्षमता हो सकती है?
कि भौतिक परिधि या भौतिक गुणों में कोई है ही नहीं उसका बुरा कर ले। देखिए, आप बस और बस इस भौतिक जगत में स्थित किसी का भी बुरा कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में किसी का भी स्थित का बुरा नहीं कर सकते। कृष्णा के बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप भगवान कृष्ण के लिए कुछ अप्रिय बातें बोले तो भगवान कृष्ण का अहित करना, भगवान कृष्ण के लिए बुरा बोलना, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है। तो बुरा कर रहे हैं तो किसका बुरा कर रहे हैं? अपना बुरा कर रहे हैं। भगवान के प्रति दुर्भावना रख करके किसका बुरा करते हैं? अपना बुरा करते हैं। कृपया करके भगवान के प्रति दुर्भावना मत रखिए। इससे आपका लाभ नहीं होगा, इससे आपका अहित होगा। पूरा समाज जो देख भी रहा है उसका भी, अगर भगवान के प्रति अहित हो रहा है, वो देख भी रहा है तो उसका भी अहित ही होगा, पूरे समाज का अहित होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वैष्णव का निंदा करना भी अपराध है, वैष्णव का निंदा सुनना भी अपराध है। परंतु भगवान और गुरु के प्रति कोई दुर्भावना रख रहा हो तो हम वैष्णव का निंदा करेंगे भी और सुनेंगे भी। भगवान का बुरा मत करना, शुद्ध भक्तों का बुरा मत करना। कोई जो करता हो फिर वो कोई वैष्णव हो भी नहीं सकता, कपड़ा कुछ भी दिखता। अगर सब बात समझिए, देखिए अगर कोई भी वैष्णव है, वैष्णव कौन? भगवान कृष्ण का उपासक, कोई भी, तो वो क्या कृष्ण के लिए कुछ बुरा भी कर सकता है? कर सकता है? भगवान के लिए, कृष्ण के लिए तो अच्छा करता होगा, बुरा भी कर सकता है क्या? एक वैष्णव में इस क्षमता भी है क्या? नहीं कर सकता कभी। उसका हृदय हमेशा भगवान कृष्ण के लिए धड़कता है। भगवान कृष्ण का हित करना सपने में भी नहीं सोच सकता। तो अगर कोई भगवान कृष्ण के विरुद्ध बोलता हो या अपने गुरु के विरुद्ध बोलता हो, प्रामाणिक गुरु, कोई प्रामाणिक गुरु नहीं है तो वो शिष्य ही नहीं हुआ, फिर भक्त कहां से हुआ? वो भी बड़ा बात। तो अगर किसी अपने अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अहित कोई बुरा बोलता है तो वो कोई शिष्य हो सकता है? अब उसका हम कोई ऐसा हो, हम क्या उसका अवहेलना नहीं करेंगे? हम क्या उसका गंदगियों का हम उसको नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। परंतु हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सभी की मदद करें। हमको किसी को क्रिटिसाइज करें या किसी को निम्न बताएं, हमारा वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, हम सबकी मदद करें भगवान का प्रेम अनुभव करने में। देखिए, क्रिटिसाइज करने में कोई बुरा नहीं है। आजकल लोग वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध करके बहुत कोई पागल बनाता है कि देखो ये नहीं कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं एकदम क्लियर बात बोल रहा हूँ। आप गुरु के प्रति अपराध मत करना, प्रामाणिक गुरु के प्रति अपराध मत करना, वैष्णव अपराध कभी नहीं होगा। बहुत सरल सी बात बोल रहा हूँ। आप अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अपराध मत करना। कोई प्रामाणिक गुरु है, उसके प्रति अपराध मत करना। वैष्णव अपराध कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। प्रामाणिक गुरु अगर नहीं है तो फिर आप भक्त कहां से? आप किसके किसके कहे अनुसार चल रहे हो? फिर तो आप काल्पनिक भक्ति कर। तो अब अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अपराध मत करना, कोई वैष्णव अपराध नहीं हो, कभी नहीं होगा। आपके गुरु के विरुद्ध कोई बात बोल रहा है तो आपके चुप रहेंगे। गुरु महाराज ने साफ साफ बोला है, क्या? गुरु अपनी हार भी स्वीकार कर ले। कोई प्रामाणिक गुरु हो वो अपनी हार भी स्वीकार कर ले। अगर शिष्य उस हार को स्वीकार, एक शिष्य को उसके हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक शिष्य को कभी नहीं स्वीकारना है कि हमारे गुरु से गलती हो गया। गुरु इज बियॉन्ड फ्लॉज। प्रामाणिक गुरु कैसा होता है? देखिए, गुरु क्या होता है? दोष रहित होता है। तो अगर गुरु में दोष निकलता तो गुरु कहां से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर इस प्रकार के अप्रामाणिक गुरु को आप स्वीकारते हैं जिसमें आप दोष ढूंढते हैं, दोष मिल जाता है, तो फिर आप भक्ति कर कैसे सकते हैं? इस प्रकार का कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु वो होगा
जो पतन से परे होगा। आजकल फॉल डाउन सुनते हैं, गुरु का कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता। शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों के अनुसार कभी भी गुरु का पतन नहीं हो सकता। गुरु हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है, गुरु हमेशा अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, उसका पतन कैसे हो सकता है? पतन तो उसका होगा जो भौतिक गतिविधियों में लगा हुआ है, जो बुराइयों में लगा हुआ है, जिसके हृदय में मलिनता, जिसके हृदय में कृष्णा हो, जिसके हृदय में गुरु की प्रसन्नता हो, उसका पतन कैसे होगा? पतन कैसे होगा? ये संभव ही नहीं है। तो कोई गुरु में गलती ढूंढता हो, गुरु का पतन है, गुरु में कुछ बुराई है, ये सब संभव नहीं है। फिर आप प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, फिर ऐसा गुरु नहीं हो सकता। प्रामाणिक गुरु ढूंढिए। अगर आप में गलती है तो आपको कभी भी प्रामाणिक गुरु का, आपको कभी भी कृष्णा के प्रतिनिधि का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर ये किए तो फिर आपको संघर्ष करना है। ठीक है, तो आप लोगों को गुरु तत्व के बारे में एकदम क्लैरिटी आ चुकी होगी। गुरु कैसे होते हैं, क्या होते हैं, गुरु का लक्ष्य क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो हमको इस प्रकार के प्रामाणिक गुरु को स्वीकारना चाहिए, जो पतन से परे हों, जो भगवान कृष्ण की बातें बोलते हों, जो अपने गुरु की बातें को दोहराने वाले हों, जो हमेशा हमारे परम हितैषी हो, हमेशा इस प्रकार के गुरु की बातों का पालन करना। अब देखिए इस प्रकार के गुरु कौन, हम तो साफ-साफ बोल रहे हैं, गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज हैं। अब देखिए उसके बाद मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं कभी ये नहीं बोलता, किसी को नहीं बोलता और कभी नहीं बोला कि आप मेरी बातों के ही अनुसार चलिए। ठीक है, बात कैसा है, आप भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलिए। अगर आप मेरे से पूछिएगा कि कौन है, तो हमको तो दूसरा संप्रदाय के बारे में तो पता नहीं है। हमको बहुत ज्यादा जितना हमने देखा है, हमको तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकार दिख गया है। जो भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, तो हम भगवान कृष्ण की बातों को पालन करेंगे। इनका कुछ भी इधर उधर की बातें बोल दिए तो हम तो बात मानेंगे। तो हमको बाहर तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो हमको प्रामाणिक गुरु पूछिएगा तो हम क्या बोलेंगे? हमारे गुरु महाराज प्रामाणिक, हर एक बात गुरु महाराज की हर एक बात डिफेंड करने के लिए मैं हूं। आप कोई भी बात कहीं से भी लेकर के जिज्ञासा का समय होता है ना, लाइए जहां से लाना है, जो पूछना पूछिए, हम तैयार हैं। गुरु महाराज ने एक एक बात बोली है, सब सही बोली। तो प्रामाणिक गुरु कौन है? देखिए आपके लिए तो बड़ा सरल है। किसी ने आपको एक आपको एक पिटारा दे दिया है कि पूरा दुनिया का आपका कितना सारा, गुरु महाराज ने कितनी सारी बुक्स लिखी हुई है, कितना सारा उनका लेक्चर है, कितना सारा उनका सब कुछ है। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार है। आप उनकी हर एक बात का पालन कीजिए, आप अच्छे से भक्ति कीजिए। ठीक, अब बोले नहीं हमको पालन तो गुरु महाराज की बातों को करना है, पर हम कर नहीं पा रहे, तो फिर मैं, हमको करना तो है, हम कर नहीं पा रहे, तब मैं हूं। जो कर ही सकते हैं तो कर लीजिए। हमको करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जब गुरु महाराज ने शरीर त्यागा ना, जब अप्रकट हुए, तब से हमको बहुत कम लोग दिखाई दिया जो गुरु महाराज की बातों का पालन करता हो। हमको नहीं दिखाई देता, बहुत ही रेयर है। तो आप कर लीजिएगा, इसका संभावना मुझे तो कम दिखाई देता है, परंतु हाँ अगर पालन कर लीजिएगा तो बिल्कुल पालन कीजिए, हमको कोई कष्ट नहीं। हम बस यही चाहते गुरु महाराज की बातों का पालन, वो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, हर एक बात परफेक्ट। क्यों नहीं? अब इतना सरल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पूरा विश्व क्यों नहीं गुरु महाराज की बातों का पालन करे। अब किसी को लगे नहीं हमको तो ये प्रॉब्लम है, चलिए आइए आइए, जिज्ञासा का समय हो रहा है, आइए लाइए जितना लाना है, लाइए पूरा दुनिया का प्रॉब्लम, इतना सारा बुक है उठा करके लाइए। हम तो तैयार एक एक शब्द के लिए, उनके एक एक शब्द के लिए तैयार। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए जी? है कोई है पूरे विश्व में जो ऐसा ऐसा आपको फ्री अपॉर्चुनिटी देता हो? है? हम उन शब्दों के लिए भी तैयार हैं, और मैंने ये बात आज से 3 साल 4 साल पहले कभी बोली है। हम उन शब्दों के लिए भी तैयार हैं जो शब्द मैंने आज तक सुने भी ना हो।
अगर गुरु महाराज ने कुछ ऐसा बोला है जो आज तक मैंने नहीं सुना है, परंतु हाँ बोला है, हम बिल्कुल उन शब्दों के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि वो सारे शब्द भी सही है। आध्यात्मिक प्रेम या आध्यात्मिक संबंध ऐसा नहीं होता है कि जो जो बोले हम आंखों से देख लिए और हम प्रूफ करने के लिए हम तैयार। ना ना ना, आध्यात्मिक वो होता है कि जो गुरु कभी भी बोले देगा हम सब स्वीकारने के लिए तैयार है। शिष्य यही होता है। आज नहीं, कभी भी बोल दीजिएगा, गुरु जो बोल देगा हम स्वीकारेंगे। तो हम तो उस समय भी बोले थे, आज भी वही बात बोल। मेरी आंखें थोड़ी सी खराब है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ता हूँ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाता। तो हो सकता है हम कुछ नहीं पढ़ रहे हों, संभव है। हम उसके लिए भी अकाउंटेबल है जी। हम उन सारे शब्दों के लिए भी अकाउंटेबल है। हम एक एक शब्द के लिए अकाउंटेबल है। कौन सा शब्द हम जो नहीं स्वीकारते और कौन सा शब्द है जो गड़बड़ है। जब सारा ही सही है तो पालन कीजिए, भगवत धाम जाइए। कितना आसान। अब इससे आसान और क्या करेंगे बताइए। शास्त्रों को पढ़ने का इससे आसान तरीका और क्या है बताइए। और कुछ भी आसान हो सकता है। आपको श्रद्धा नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा। हम है ना, हम है ना खड़े हुए, लाइए। और ये थोड़ी ना बस आप ही का कोई 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 डाउट हो, आप ही की कोई जिज्ञासा हो। अरे आप में से किसी की भी जिज्ञासा हो तो दूसरे का शांत हो जाएगा ना। लाओ लाओ जी लाओ, हम बात करने के लिए तैयार है। हम गुरु महाराज के एक एक शब्द के साथ खड़े हैं। सारे शब्द सही है। कमी है तो हम में कमी है, नहीं समझ पा रहे तो हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, समझिए बात को। हम लोगों को इस प्रकार के प्रामाणिक भक्त, शुद्ध भक्त, देखिए जो मुझे भी गुरु जानते हो, मैं बात पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और बार बार बोलूंगा। देखिए मैं शिक्षा गुरु हो सकता हूँ, शिक्षा देने वाला मैं हो सकता हूँ, परंतु दीक्षा देने वाले वही है, वही है। अंतिम में दीक्षा गुरु तो वही है, हम सभी के। हम तो उन्हीं के कहे अनुसार चलेंगे। शास्त्र तो वही बता रहा है। दीक्षा क्या होता है? दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाला। तो दिव्य ज्ञान कौन प्रदान कर रहा है? वही तो प्रदान कर रहा है। जब उनकी बुक पढ़ रहे हैं तो दिव्य ज्ञान तीसरा प्रदान कर रहा है। उन्हीं के कहे शब्दों को पढ़ रहे हैं ना। हम शिक्षा देने वाले हैं। जैसे हमको अपॉइंट कर लिया गया कि आप बोल दो जाओ, हमको रख दिया गया, जब तुम बोलो हम बोल देते हैं। हमारा तो बस इतना ही काम है। तो जो हमें गुरु भी जानता हो वो भी क्या है, बस शिक्षा गुरु। असली में दीक्षा गुरु तो वही है। नहीं तो ठीक है, शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों उन्हीं को जानिए, बट उनके कहे अनुसार फिर सारी बातें मानना पड़ेगा। कृपा मार्ग का नाम भी उसी लिए, प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन। जो प्रेम है वो यही तो है। उनके आश्रय में सभी को रहना है। जो यहाँ पे कृपा मार्ग में है वो कृष्णा के आश्रय में, राधा रानी महारानी के आश्रय में है, ईश्वर चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में, प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन के आश्रय में, मतलब प्रभुपाद के आश्रय में। तो कोई नाम ऐसे कोई कोइंसिडेंस से बस ऐसे ही रख दिया है, वो सारा बात नहीं है। यही हमने हमेशा पालन भी किया है, यही पालन करेंगे भी। और उसको ठीक है, उसको देने के लिए हम आ गए। लेटर है, लेटर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के दे सकते हैं, कोई पोस्टमैन आकर के दे दिए, बस इतना ही अंतर है। परंतु यहाँ पे अंतर बस इतना है कि देखिए जो मेरे प्रति श्रद्धावान है, मेरी बातों को मानते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या समझना है ना। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि लोग मेंटल स्पेकुलेशन बहुत करता है, कुछ भी कल्पना करने लग जाता है। वो सब नहीं करने देना, वो सब रोकना भी हमारा काम है ना। भटक जाइएगा तो भटकने से रोकना भी तो मेरा ही काम है ना। आज की क्लास में पता नहीं क्या 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 सारी बातें कर लिए। हाँ, भक्ति का भी ओरिजिनल बात कर लिए और हम लोगों के मार्ग का भी ओरिजिनल बात कर लिए।
आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हो। कुछ भी ऐसा रह गया हो जो नहीं जान रहे हो या जो नहीं बताया, बिल्कुल एकादशी की महिमा होती ही ऐसी है और हर बार सभी अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं कि जो असंभव से असंभव चीज है वो भी हो जाता है। तो अभी देखिए इतने देर से बोल रहे हैं, एनर्जी कम तो नहीं लग रहा होगा। नहीं लगेगा। आप देखिएगा पिछले 15 दिन में भी संडे स्पेशल को हटा दीजिए। संडे स्पेशल में तो मेरे को बोलना पड़ता है। संडे स्पेशल को बस हटा दीजिएगा। बाकी पिछले 15 दिन में भी शायद मैंने इतना श्रीमद् भागवतम क्लास में तो नहीं बोला होगा, रेगुलरली बस कंटिन्यूअसली बिना रुके। पर आज तो एकादशी है ना, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये बोलने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बुलवाया जा रहा है तो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। परंतु जो भी व्यवस्था है, आप लोग व्यवस्था को स्वीकार करके अपने जीवन को सुधार लीजिए। क्यों नहीं सुधारते? एक बात बस मेरे को 1-2 मिनट दीजिए, उसके बाद फिर वैष्णव प्रणाम करेंगे। फिर किसी की जिज्ञासा होगी बिल्कुल लेंगे। देखिए मेरा एक निवेदन है, इसको आप प्लीज मान लीजिएगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूं ना, वो गुरु स्वीकारते नहीं, जानते समझते अनुभव करते उसके बाद भी गुरु स्वीकारते नहीं है। प्लीज समझिए, मैं बहुत कड़वी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोल रहा हूं। अगर आप गुरु नहीं स्वीकारिएगा ना, गुरु के कहे अनुसार नहीं चलिएगा ना, तो एक बहुत सरल सा बात है, आप लोग सब सुने ही होंगे, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो आप सुनिएगा परंतु कोई ज्ञान व्यान होगा नहीं। सुनिएगा पर परम धाम जाइएगा नहीं। सुनिएगा पर लक्ष्य प्राप्त होगा नहीं। तो ये मत कीजिए। ये जो टाइम पास वाला गेम खेलते हैं ना, या कि बाद में कभी गुरु स्वीकार कर लेंगे, हम जानते हैं ये प्रमाणिक है पर बाद में मानेंगे। हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रमाणिक, हम बाद में मानेंगे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनके अनुसार चल दीजिए, पर उनकी सारी बातें मानिए। उनकी सारी बातें मानने का अर्थ ये नहीं है क्लास जोड़ना है। उनकी सारी बातें मानने का अर्थ है कि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो बातें जहां लिखा हुआ है, जो लेटर लिखा हुआ है, जो बुक्स लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, जो अनुभव हुआ है, सब सही ओरिजिनल ऑथेंटिक स्वीकारिए, एडिटेड नहीं। ठीक है, तो आप तो भी पूरे दुनिया की सारी बातें जो भी गुरु महाराज ने लिखी है, सारी बातें स्वीकारिए, हमें कोई कष्ट नहीं। आधा अधूरा कोई नहीं स्वीकारेगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा स्वीकारने से मालूम है क्या होता है? आधा अधूरा स्वीकारने से ये होता है कि बहुत लोग आज के दिन में है ना, सोसाइटी जानते होंगे किसको बोल, बहुत लोग आज के दिन में सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति नतमस्तक रहते हैं। पता ही नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को गुरु महाराज ने एक बार बंद भी कराया हुआ है, परेशान हो गए थे। तो अब देखिए, आधा अधूरा जान करके क्या होगा? आज नतमस्तक है जान करके क्या होगा? या फिर बुक पढ़ लिया और वो जानते ही नहीं है तो फिर क्या होगा? अरे जानना है पूरा जानिए, तब फिर सही रास्ते चलिएगा, नहीं तो फिर कुछ भी कल्पना करने लगिएगा। तो सोसाइटी वाले लोग तो कल्पना ही करते हैं। जब वो बोलते हैं कि इस मैनेजमेंट की सारी बातें माननी, तो कल्पना ही करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने साफ रिजेक्ट किया था, तुम लोग खुद अपराधी। गुरु महाराज बोलते थे कि मैं चला जाऊंगा तब तुम लोग सब बर्बादी कर दोगे क्या? वो पूछ नहीं रहे थे, वो बता रहे थे। यही हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आधा अधूरा बात नहीं स्वीकारिएगा, पूरा बात उनका सब स्वीकारिए। हमको कोई कष्ट नहीं है, हम तो फिर आपके दास, बिल्कुल दास। आपको कोई बात नहीं समझ आ रहा है, ये ना पूछिए, अधिकार से पूछिए, हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार। परंतु आधा अधूरा कोई नहीं स्वीकारेगा, ये बात याद रखिए। तो मैं तो बस 1-2 एग्जांपल दिया, आप लोग सारा जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, उसको पढ़िए, हर एक बात को पढ़िए, हर एक बात को समझिए, जीवन को सार्थक बनाइए। कोई मुश्किल बात नहीं, उनके कहे अनुसार चलिए। फिर नहीं आपको बहुत कष्ट लग रहा है, नहीं ये सब नहीं होता है, फिर जो हम बोल रहे हैं वो कर लीजिए।
अभी मेरे मुख से सुन लिया तो अब ऐसे मान लीजिए, नहीं तो शास्त्र वो जो लिखा हुआ है उनके हाथों से लिखा हुआ वो पढ़ लीजिए, अंतर तो दोनों में मिलेगा नहीं, है ना। परंतु ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें का उत्तर मिला हो, मैं क्यों बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, परंतु फिर भी जिज्ञासाएं तो बहुत सारी रह ही सकती है। बिल्कुल पूछिए, जितना पूछ सकना है, हम सारे जिज्ञासा के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जिन किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा पूछनी है वो हैंड रेज कर लीजिएगा। पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, आज ऋतु माता जी करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। सकलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत की वैष्णव की जय 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 श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी भक्तिवेदांत ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन रघुनाथ जी रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर गोविंद की जय गंगामाई यमुनामाई बिंदु देवी तुलसी महारानी की रामन नाम की जय जय पिता चैतन्य चेतनामृत की जय जय क्योंकि जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना है, प्लीज हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, हैंड रेज करें। बहुत सारी बातें बोला ना, कुछ ना कुछ तो जिज्ञासा होगी। हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, चैट में लिखिए, बिल्कुल पूछिए, काल्पनिक विचारों में मत रहिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी लगे, ये कैसे मान लें, वो कैसे मान लें, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। यस, जल्दी जल्दी। पूछिए। हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा करके बात नहीं करते, ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे ना। आप भी रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी हृदय में आए बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। कुछ भी ऐसी बात है जो आपको डिफिकल्ट लगी, नहीं समझ में आ रही थी, नहीं स्वीकार कर पा रहे थे, बिल्कुल पूछिए, एंड्रेस कीजिए। पहले तो अभी अनम्यूट ही कर लीजिए, अभी तो कोई अनम्यूट नहीं है, बिल्कुल अनम्यूट कर लीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। बाकी लोग हैंड्रेस कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, ये जो ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव हैं, इन्होंने ही जैन धर्म की हाँ, स्थापना के लिए कुछ कार्य किया है शायद, ऐसा कुछ। हाँ, कोई बिल्कुल सही, ये वही ऋषभ देव हैं यानी। बिल्कुल सही। देखिए क्या है, जैन धर्म कोई अलग नहीं है, ठीक है।
बस देखिए ना, सिखिज्म कोई अलग है, ना बौद्ध धर्म ही अलग है, ठीक है। अब कैसा है, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन भी मान लीजिए एक ही स्कूल में, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मान लीजिए एक ही स्कूल में, एक ही स्कूल में सब कुछ। तो कोई इतना है, कोई उतना है, कोई उतना है, कोई उतना है। हमारा क्या है? हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना। तो जैन धर्म क्या है? निर्विशेष ब्रह्म तक सीमित है। वहां पे शुद्धि बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। त्याग तपस्या बहुत ऊंचा है, परंतु निर्विशेष ब्रह्म ही लक्ष्य है। हम तो त्याग तपस्या को कुछ जानते ही नहीं है, जबकि वो है बहुत उत्तम। हम उनको कोई निम्न नहीं बता रहे, परंतु हमारा तो हम तो कुछ मानते ही नहीं। हमारे लिए त्याग करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए सब कुछ कृष्ण के लिए लगाना लक्ष्य है। ठीक है, हम तो प्रेम के लिए काम करते हैं। ये अंतर है ना। तो आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, परंतु हमारा दृष्टिकोण एकदम अलग है। एक सत्य को 50 तरीके से देखा सकते हैं। जब भगवत गीता की क्लासेस होती हैं तो कृष्णा तो बोलते हैं फलप्रद मत करो, परंतु बहुत लोग फल के ही लिए आते हैं, है ना। आप भी जानते हैं, है ना, बहुत लोग फल पाने ही आते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ फल मिल जाए, है। हाँ, अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, सुन लेंगे तो होगा, है। हाँ, ओके। चमन प्रभु जी बता, एक मिनट। हाँ, तो बहुत लोग बस फल ही के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब एक एक जगह होता है, उसका बहुत सारा लाभ लिया जा सकता है। कोई छोटा लाभ ले रहा है, कोई बड़ा लाभ ले रहा है, कोई सर्वोच्च लाभ ले रहा है। हम बस यही बोल रहे हैं कि सब पूरा जितना लाभ है सब ले लो। लोग लगा हुआ है कि हमारी स्थिति कैसे अच्छी होगी, हम लगे हुए हैं कि आप हमेशा के लिए कैसे अच्छे होंगे। हम इसलिए लगे हुए हैं, आप हमेशा के लिए अच्छे कैसे हो जाएंगे। लोग अपना स्थिति सुधारना चाह रहे हैं, नहीं, स्थिति सुधार करके हमारे अनुसार कोई लाभ नहीं। ठीक है, भगवान की बातों का पालन कीजिएगा तो स्थिति आज की भी सुधर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, आज नहीं सुधरेगा, आज भी सुधरेगा। तो छोटा छोटा क्यों देख रहा है? परम हाईएस्ट को देखिए। जब हाईएस्ट मिल सकता है तो छोटा छोटा स्वीकार है, तो गलत बात है। तो जैन धर्म में कोई कोई बुराई नहीं है, परंतु वो थोड़ा सा छोटा लक्ष्य है। सिखिज्म में भी वही बात है। ठीक है, वो हमारा उनसे कोई भी अंतर नहीं है। तो बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में पाप कर्म से निवृत्ति, तो वो भी जो है उसमें प्रेम जागृत नहीं हो रहा। हमारा इन सबसे कोई भी अंतर नहीं है, सब सेम है, परंतु हमारा लक्ष्य यही है कि हम प्रेम जागृत करें। हमारा डिफरेंसेस है, परंतु फिर भी सम्मान है। देखिए, आप भी ऊंचा लक्ष्य ही बता रहे हैं, बाकी लोग तो तमोगुणी कार्य कर रहा है, रजोगुणी कार्य कर रहा है। आप तो ऊंचा लक्ष्य बता रहे हैं, परंतु हमारा लक्ष्य तो बस, एक्चुअली में जो भक्त होते हैं ना, वो प्रेम में इतने पागल होते हैं प्रेम में इतने डूबे हुए होते हैं कि उनको उनको भगवत धाम जाना ये भी लक्ष्य नहीं रहता। उनको बस प्रेम करना ही लक्ष्य रहता है। अब आप सोच के देखिए ना, हम लोग प्रेम अनुभव करते नहीं है, परंतु सपोज करें सुबह से रात तक हर एक पल प्रेम अनुभव कर रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए क्या? हर एक पल बस प्रेम अनुभव कर रहे हैं। इससे कोई अंतर पड़ रहा है? आप घर के अंदर हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, यहाँ हैं, वहां हैं, वहां हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा। उससे कोई अंतर पड़ा? अगर आप सच में प्रेम अनुभव कर ले रहे हैं हर एक पल, है, अंतर पड़ता है? सच बताइए, अगर सच में प्रेम अनुभव कर रहे हैं तो कोई अंतर पड़ता है? आप कहाँ हैं, है? अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है? आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, है? जैन धर्म के लोग भी अनियन गार्लिक नहीं खाते। इनफैक्ट जैन फूड बोलते हैं, अगर सपोज करें, जैन में बस एक चीज होता है, वो जमीन के नीचे जो उगता है वो भी नहीं खाते, जैसे आलू, जैसे कैरेट, गाजर, है ना, वो भी नहीं खाते। बस उनमें हमें यही अंतर है। नहीं तो बहुत जगह बाहर जाते हैं तो जैन फूड ही बोल देते हैं, जैन फूड ही दे दो।
ठीक है, तो जैन फूड रहेगा तो उसमें प्याज लहसुन तो रहेगा नहीं। अच्छा है। वैष्णव फूड तो बहुत लोग जानते ही नहीं है, तो ठीक है जैन फूड ही कर। तो बाहर जाने वाले तो अगर घर से व्यवस्था नहीं है, अपने पास व्यवस्था नहीं है, बाहर जा करके खाते हो तो जैन फूड ही खा लीजिए, कोई कोई बुरी बात तो नहीं है, अब बस एक ये है वो नहीं खा रहे हैं, आलू नहीं खा रहे हैं, वो गाजर नहीं खा रहे हैं, कोई बात, मूली नहीं खाते होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो हमारा उनसे कोई भी अंतर नहीं है, बस यही है कि हमारा लक्ष्य और उनका लक्ष्य थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। होप आंसर हुआ। ये नो कौन सा क्वेश्चन पूछा था मैं? कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका कुछ आंसर भी करना था। अनम्यूट करके कोई बोल सकता है? अश्लेषा माता जी नो लिखे थे, और भी आंसर आना था। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, आपने बताया पूछा था कि हम प्रेम अनुभव करते तो हम कहाँ पे है उससे कोई अंतर पड़ता है क्या? वो उसके लिए हरे कृष्ण। तो देखिए, हमारा लक्ष्य तो यही है कि प्रेम अनुभव करें। भगवत भक्त होता है ना, भगवत भक्त को कोई अंतर नहीं पड़ता। आप शुद्ध भक्तों को पढ़िएगा ना, तो शुद्ध भक्त अक्सर बोलेंगे, हमको नर्क में रख लो या स्वर्ग में रख लो या कोई भी लोक में रख लो, हमको आप अपने प्रेम में डुबाए रखना, आप अपने चिंतन में डुबाए रखना, हम आपसे प्रेम करते रहे, बस इतना ही चाहिए हमको, हम आपको कभी ना भूलें। तो उसके लिए काम भी करना होता है, परंतु शुद्ध भक्त बस यही चाहते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यवस्था नहीं है और सब कुछ विपरीत भी चल रहा है, हम भगवान के प्रेम में डूबे हो, तो कहाँ कष्ट अनुभव हो रहा है? हम तो शरीर है ही नहीं, आत्मा है, कष्ट तो शरीर को होगा। आत्मा तो प्रेम में अगर डूबी हुई है तो उसको और कुछ चाहिए भी नहीं, है ना? तो शुद्ध भक्त तो यही अनुभव करते हैं, और इसीलिए क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि इसी जन्म में अभी रहते ही हुए प्रेम जागृत कर लीजिए, अभी प्रेम जागृत कीजिए, कल के लिए मत बोलिएगा कल जागृत करेंगे ना, आज अभी 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 जागृत करो। और जब प्रेम जागृत कर लिया तो फिर क्या अंतर पड़ता है, कहां पे? तो प्रेम अनुभव नहीं कर रहा तभी तो फर्क पड़ रहा है। ये प्रेम सबसे पहले गुरु से होता है, गुरु की वाणी से होता है। हाँ देखिए कितना कृपालु है कि हमको बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेम वहां पे अनुभव होगा। जो बोलता है ना भगवान से प्रेम जागृत करना है, तो आपको जब तक गुरु की वाणी से प्रेम जागृत नहीं होता तब तक कृष्णा से प्रेम जागृत होगा, ऐसा नहीं। और आप स्वयं में देखेंगे जब जब आपको गुरु की वाणी पे दृढ़ता बहुत बढ़ गई है, आप कृष्णा के लिए अपने आप बहुत दृढ़ हो जाएंगे, अपने आप बहुत दृढ़ हो जाएंगे, आपका अंदर का गुण सुधर जाएगा, सारा गुण बदल जाता है। होता है ना ऐसा? है गुरु की वाणी पे दृढ़ होना पड़ता है, उसके बाद अपने अंदर अंदर बड़ा बड़ा बदलाव आता है। जब तक गुरु की वाणी पे दृढ़ता नहीं है तब तक प्रेम अनुभव नहीं होता, तब तक प्रेम अनुभव नहीं होता, तब तक बस एक इल्यूशन ही रह जाता है। सबका अनुभव है नहीं है, सच सच बताइए, झूठ नहीं है। हम लोग कितना भी लोग हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, माला बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं और शुद्धि के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं, ये करते वो करते, परंतु जब तक गुरु की वाणी में दृढ़ता नहीं हुआ तब तक वो प्रेम अनुभव नहीं किया। और गुरु की वाणी में दृढ़ता रखते के साथ ही प्रेम अनुभव हो गया, अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही, अन्य सारी विधियां पीछे रह गई, सारा कार्य पीछे रह गया। एक्चुअली में भक्ति यही होता है, प्रेम के आगे सारा चीज बौना रह जाता है। हमारे जीवन में भी हम लोग यही मानते हैं, और ठीक है हम लोग स्वीकारते नहीं है, बहुत बार पालन नहीं करते हैं, परंतु वो सबके साथ हुआ होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं हुआ होगा, कभी कुछ ना कुछ बुरा कर दिया होगा, परंतु माता ने तो आपको है, बच्चे छोटे से बच्चे को गले लगा लिया होगा या पैर में लपेट लिया होगा, अब माता के पैर से लपेट लिए होंगे, अब माता बस हाथ सर पे हाथ फिरा दी होगी, आपको अपने आप सारा कष्ट समाप्त हो गया है। कितना सारा कुछ बुरा हुआ, रोना धोना भी चलता, अब माता ने गले लगा लिया, माता ने ओ क्या हाथ पे सर फिरा दिया,
तो जो रोना हमारा उसके लिए था कि हमने कुछ बर्बाद कर दिया, अब रोना इस पे आ रहा है कि माता हमसे कितना प्रेम कर रही है। हैं? तो प्रेम के सामने सब बौना ही हो जाता है। क्या है? क्या दुख है? अक्सर जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, तो लोग आकर के गले लगा लिए होंगे, और अगर सच में प्रेम अनुभव किए होंगे, तो आप जो दुख है वो भूल गए होंगे। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार पीड़ा बहुत बड़ी होती है, तो हम प्रेम अनुभव करते नहीं है, है ना? सपोज कीजिए किसी का शरीर छूटा है और माँ आपको सेम गले लगा ली। अब क्या दुख आपको बहुत बड़ा लग रहा है, तो जब माँ प्रेम कर रही है और प्रेम अनुभव आपको हो नहीं रहा है, तो फिर आपका दुख अभी कम नहीं हो। आपको प्रेम अनुभव करना पड़ेगा। अगर प्रेम अनुभव कर रहे हैं, तो उसके सामने सब छूट है। अब प्रेम अनुभव किया ही नहीं तो उसके सामने भी है। सही बात है ना? एकदम सही है ना? ऐसे ही होता है ना? ओके। सो चमन प्रभु जी पूछ रहे हैं कि एकादशी का पारण का क्या विधि है। देखिए, एकादशी व्रत कभी भी कोई भी करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एकादशी का आप लोग पारण का समय ऐप के अनुसार, या मैं एक आपको लिंक भी दे रहा हूँ, उसके अनुसार आप देखें, ठीक है? तो उसके अनुसार देखिएगा तो फिर क्या होगा, आपको पारण का समय मिल जाएगा। चलिए मैं आपको पहले लिंक दिखा दे रहा हूँ, है ना? पहले एक बार लिंक दिखा दे रहा हूँ, उससे पहले पारण का समय देख लीजिए। पहले पारण का समय जान लीजिए। बिना पारण के समय के आप एकादशी का पारण कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और अगर मैं सही बोलूँ तो फल भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है? तो ये रहा, ये लिंक है, आपको लिंक दे दूँगा मैं, अभी चैट में भी डाल दूँगा, ठीक है? अब जैसे आज है 27 मई, है ना? 27 मई। तो ये देखिए 27 मई को, वेडनेसडे को, ये दिल्ली का है। चलिए हम वृंदावन का लगा देते हैं। यहाँ पे बस जा करके हमको चेंज करना है ये लोकेशन, ठीक है? बस लोकेशन थोड़ा-सा शब्द डालिएगा, आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल कीजिए। हम यहाँ पे आ गया मई, 27 मई, ठीक है? अब पारण का समय अगले दिन का आया हुआ है, कल सुबह 5:25 से सुबह 7:56 तक, ठीक है? तो सब कोई या तो ये लिंक ले लीजिए, और कोई लोग हैं जो नहीं चला पाते हैं, इतना भी नहीं चला पाते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, मोबाइल में भी आराम से चलेगा ये। कोई ये इतना भी नहीं चला पाता है, तो आप कृपया करके उनको भेज दिया कीजिए, है ना? ये भेज दिया कीजिए। तो मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, आप लोग अपना अपने-अपने स्थान का, और अगर एक बार इसका यूआरएल में लोकेशन चेंज कर दें, तो फिर क्या होता है, तो फिर आपको हमेशा उसी लोकेशन का आता है। तो मैं ये जो भेज रहा हूँ ये वृंदावन लोकेशन का है। अगर कोई लोकेशन चेंज करना हो तो यूआरएल में लोकेशन, आप अगर थोड़ा और जानते हो तो मैं बता दूँ, जियो नेम जो लिखा हुआ है वो लोकेशन है, ठीक है? तो अगर वो लोकेशन को चेंज कर दीजिएगा तो हमेशा वो लिंक को खोलिएगा तो वही खुलेगा, ठीक है? तो एक तो ये है, एक ऐप भी है, ठीक है? वो ऐप चाहिए तो अभय चरण करके है, अभय चरण दास। क्या है, क्या नाम है? वैष्णव कैलेंडर, अभय चरण दास, अभय चरण करके कुछ तो है। तो अभय चरण एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का फर्स्ट टू नेम था, ठीक है? अभी किन्हीं और का भी नाम हो तो मैं नहीं जानता, बट वो नाम, ऐप का नाम वैसे ही है, ठीक है? तो वो वाला ऐप ले लीजिएगा। वो एंड्रॉयड में मिलेगा, एप्पल में नहीं मिलेगा। ये वाला ले सकते हैं। वैष्णव ऐप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट वो अभय चरण वाला, और कोई नहीं। इधर उधर और बहुत सारे ऐप हैं, मैं किसी का ऑथेंटिसिटी को नहीं मानता, ठीक है? ये वाला जो ऐप है वो ऑथेंटिक है, उसका सारा डेटा सही रहता है, ठीक है? अच्छा, पारण करने के लिए क्या करना है? पारण करने के लिए जब पारण का समय हो जाए तो कृष्णा को पानी, अगर निर्जला किया है तो पानी ऑफर कर लीजिए, ऑफर करके पानी पी लीजिए, पारण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक्चुअली में अगर कोई निर्जला किया है तो पानी ही पी लिया तो ही पारण हो गया, परंतु हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को स्टेप वाइज करना चाहिए। पानी पी लीजिए, फिर फल खा लीजिए, फिर अन्न खा लीजिए। अगर एक प्लेट में भी रखा है तो थोड़ा सा फल भी रख लिया कीजिए, ठीक है? तो पहले पानी से पारण हुआ, फिर फल से हुआ, फिर अन्न से हुआ। वैसे पारण एक ही बार कर लेंगे तो हो गया। जो फल खाए हैं वो अन्न खा लीजिएगा,
इस प्रकार से पालन कर लीजिए। जो समय है उसके बाद ही पालन करें, ठीक है। इस आंसर हुआ, ओके। तो हमेशा समय ले लीजिए और उसके अनुसार ही पालन कीजिएगा। कभी भी अपने मन अनुसार, या कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, मैसेज आता है, वो सब पे कोई भरोसा नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। अरे लिखने वाले कुछ गड़बड़ लिख देंगे तो फिर गलत कर लीजिएगा, है ना। वो सब आया हुआ है, ठीक है। ये कैसा है, ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये कैलकुलेशन, वो भी कैलकुलेशन है जो वो ऐप वाला है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एकदम सही कैलकुलेशन होना चाहिए। मैंने ये ढूंढा था, ये सेम है, ये वाला भी अच्छा है, इसके पालन किया जा सकता है, ओके। फिर किन्हीं को और कोई रहे वो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं किन्हीं को जानती हूँ, वे एकादशी का फल प्राप्ति के लिए करते हैं, तो उनका करना ही ठीक है या नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए एकादशी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको कृष्णा की प्रसन्नता के लिए एकादशी करना चाहिए, ठीक है। फल प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हमको गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कीजिए। सही तरीका वही है। जब फल प्राप्ति के लिए करते हैं, अगर फल नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? फिर एकादशी करना छोड़ दोगे। और फल प्राप्त हो गया तो फिर एकादशी करना छोड़ दोगे, हैं? हमारा सौदा तभी तक है जब तक आप मेरे को पैसा पे करो, है ना। उसके बाद हमारा आपका संबंध खत्म। जैसे दुकान पे जाते हैं ना, तो दुकान और दुकानदार और वो क्या, ग्राहक का संबंध कब तक होता है? जब तक दुकानदार पैसा ना ले लिया हो, ग्राहक को सामान ना दे दिया हो, दोनों का दे दिया, संबंध खत्म। अब आप अगली बार आओगे तो अगली बार जानेंगे, नहीं आओगे तो नहीं आओ, है ना। यही है ना। नहीं, ऐसे नहीं होती भक्ति, ठीक है। ये फल प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं होती है। तो हमको इसीलिए तो देखिए ये सब लोग ऐसे ही करने लग गया है, ठीक है। ये सब सही बात नहीं है, अच्छा बात नहीं है। भगवान कृष्ण भी ये बात भगवत गीता में नहीं बोलते। ठीक है, एकादशी की महिमा में बहुत सारा फल के लिए लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। वो लिखा हुआ है, हमको पालन क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। हमको पालन वही करना है जो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करे। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? आंसर हुआ? नहीं हुआ तो प्लीज पूछिएगा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हैंड रेज, अनम्यूट। सारी बातें सभी को समझ में आ गई? बड़ा मुश्किल है। नहीं आया पूछ लीजिए, पूछिए। आ गया सब आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, सब आंसर हो गया है, ठीक है। मान लो ना, निश्चित रूप से डाउट है, लोग पूछ नहीं रहे हैं, वो बात अलग है, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। पूछ लीजिए, कुछ है पूछ लीजिए। निश्चित रूप से किसी ना किसी का डाउट तो है, इतना तो पता है। ऐसा मत किया कीजिए, पूछ लिया कीजिए। अरे क्या होगा, लोग मजाक वजाक कोई नहीं बनाता है? किसको क्या आता है? जो भगवान कृष्ण ने बोला है बस उतना ही आता है, किसी को कुछ नहीं आता है। यहाँ पे कोई मजाक बनाने वाला नहीं है, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, नहीं पूछना है कोई बात नहीं। फिर करते हैं नाम जप, ठीक है। बस 2 मिनट दे दीजिए। अगर किसी को अभी भी पूछना है वो हैंड रेज कर सकता है, चैट में आई लिख दे, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो बस 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट दीजिए। हाँ, मैं आता हूँ, फिर सब कोई नाम जप करते हैं। 12 बजे तक नाम जप करेंगे, ठीक है। अब बताइए, एनर्जी कम लगती है हैं? फिर भी अभी भी चांस है, जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, चैट में आई लिख दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर करूंगा फिर। हरे कृष्ण। चलिए, किन्हीं का हैंड रेज है नहीं, नाम जप करते हैं, सब कोई नाम जप कीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एकादशी के दिन वैष्णव प्रणाम मंत्र कर ही दिए थे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Krishna Ram Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna Krishna Ram Krishna Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Ram Krishna Krishna Ram Hare Ram Rama Ram Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Rama Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Rama Ram Rama Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Krishna 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 Ram 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Ram Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Rama Hare Rama Ram Rama Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama Hare Hare Ram Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Rama Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna, Ram Ram Ram, Ram Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram Hare Krishna, Hare Shri Krishna, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Asadi Gaura Hare Bhakti Krishna, Hare Vrinda Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna,
Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna,